श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान का 56वां अध्याय हम पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान करना होगा। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर किसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से यह हेतु युक्त उत्तम वचन कहा, यह राष्ट्र की माला से अलंकृत समूह से राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी ब्रज में पलकर बढ़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से बैर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन हैं, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न हैं तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है, परंतु यह मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमतापूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो ये 1 करोड़ अविवाहित सैनिक है तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल हैं, इनके भी यही रहने से यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदु पुंगवों, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस दृष्टा को आप लोग क्षमा करें। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समय अनुसार आप लोगों के उद्भव के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जस्ती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अमिष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त वंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। यह जरासंध या काल यमन हम लोगों के लिए अवध कर दिया गया है। हमारे उस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष की नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसके पास अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए हो गया है। इसी बीच में काल यवन सहित राजा जरासंध फिर वैसे ही सेना साथ लेकर मथुरा चढ़ा आया। उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन था। फिर जब यादवों ने काल यवन का भी आगमन सुना तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेयकर समझा। सत्य प्रत्यक्ष श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी ने यादवों से फिर कहा, आज ही वह पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। यह सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूह के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ ले कसे कसाए मत वाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अशोक द्वारा मथुरा छोड़कर चल दिए। उन सब ने डंके पीटकर 100 जनों तथा जाति भाइयों के साथ वहां से प्रस्थान किया था। वर्ष से सुवर्ण भूषित रथों, मत वाले गजराजों और सारथी की आज्ञा मात्र से उछलकर चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवार द्वारा हाँके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ सेनाओं की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें खींचकर अपने साथ लिए जाते हुए वंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रसिद्ध हुए। तदंतर युद्ध कुशल श्री कृष्ण आदि सभी मुख यादव अपनी सेनाओं को साथ लेकर चले। ये यदि पुंगम वीर सिंधुराज के जल प्राय देश में जा पहुँचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहाँ सुशोभित होते थे। नाग केसरों के झुंड इधर उधर सब और फैले थे, जिनसे वहाँ की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुत्रांग,
वकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुख ही प्रिय है वे सब यादव वहाँ के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वह स्थान बालू के साथ ही तांबे की रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था। वाहनों के लिए हितकर तथा नगरोपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधु राज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विजित, सागर के जल से सेवित तथा नगरोपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहाँ पास ही रेवत के नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसने शिखर मंदराचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वह पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ एक किलव रहता था। आचार्य द्रोण भी वहाँ दीर्घ काल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहाँ आते जाते थे तथा वह पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौरस की बिछात के समान चौकोर थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहां नगर बसाने का विचार किया। कैसी थी वहां पे? द्वारवती चौकोर। यादवों को भी वहां सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर पर लाली छा रही थी, वहां श्रेष्ठ यादवों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनियां तैयार करवाईं। यदुवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। रथ के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधि पूर्वक उसमें ग्रहों का विवाह किया। राजन इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारिकापुरी में पहुंचकर वहाँ उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। केसी हंता श्री कृष्ण भी काल यवन का न जानकर उसके और जरासंध के भय से द्वारिकापुरी को चले गए। बोलो द्वारिकापुरी की जय हो, श्री कृष्ण बलराम जी की जय हो, माता यशोदा की जय हो, माता देवकी जी की जय हो। इस प्रकार से महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण सहित यादवों का द्वारिकापुरी को प्रयाण विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।